ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भाई विरचित अपनी यह कथा चल रही है, जिसमें 23 तीर्थंकरों की कथा पूर्ण हुई। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर की कथा आज प्रारंभ करते हैं। यद्यपि दीपावली अभी गई है, निर्वाण महोत्सव अभी मनाया है, कुछ चर्चा हुई है, फिर भी अब यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। मंगलाचरण है। जो निज दर्शन ज्ञान चरित्र वीर गुणों से है महावीर, अपनी अनंत शक्तियों द्वारा जो कहलाते हैं अतिवीर, जिसके दिव्य ज्ञान दर्पण में नित्य झलकते लोकालोक, दिव्य धनी की दिव्य ज्योति से शिव पथ पर करते आलोक। क्या कह रहे हैं? जो निज दर्शन ज्ञान चरित्र और वीर गुणों से है महावीर, अपनी अनंत शक्तियों द्वारा जो कहलाते हैं अतिवीर, जिसके दिव्य ज्ञान दर्पण में नित्य झलकते लोकालोक, दिव्य धनी की दिव्य ज्योति से शिव पथ पर करते आलोक। कह रहे हैं कि भगवान महावीर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि गुणों से युक्त अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा जो युक्त हैं अतिवीर कहलाते हैं, और जिनके केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब केवल ज्ञान दर्पण में सारा लोकालोक झलक रहा है, जिनकी दिव्य धनी से सारा आलोक मोक्ष मार्ग की ओर लगा हुआ है, ऐसे भगवान महावीर को वंदन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर भगवान बनने की प्रक्रिया एक भव में नहीं, अनेक पूर्व भवों में संपन्न हुई है। आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया समझने के लिए हमें अनेक उनके पूर्व भवों का अध्ययन करना आवश्यक है। साधारण जीव न केवल नर से नारायण बल्कि पशु से परमात्मा कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, एक तदर्थ हम उनकी अनेक पूर्व भवों की जीवन यात्रा को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भव का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र उत्तर पुराण में लिखते हैं कि जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलावती देश में एक पुण्यकृणी नाम की नगरी थी। कहाँ पर? जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलावती नाम का एक देश, फिर वहाँ पर पुण्यकृणी नाम की नगरी, उसके पास एक मधुक नाम का वन था। हाँ, जिसमें भीलों का राजा पुरुरवा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कालिका था, और पुरुरवा भील की कहानी तो आपने पढ़ी है सबने, ठीक है। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कालिका, काल की माता। ये विदेह क्षेत्र की बात है। उसी वन में एक सागर सेन नामक महान तपस्वी नग्न दिगंबर मुनिराज विचरण कर रहे थे। कौन? कहाँ पर?
हाँ, विदेह क्षेत्र की बात चल रही है। उसमें एक सागरसेन नाम के मुनिराज उस वन में उनको ब्रह्मवश मृग समझकर मारने के लिए उस भीलराज ने जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसकी पत्नी ने हाथ पकड़कर रोकते हुए मृदुल शब्दों में कहा कि क्या कर रहे हो? वो मृग नहीं, कोई वन देवता विहार कर रहे हैं। क्या थे तो मुनिराज, पर उसको लगा हिरण है, यूं समझ करके उसने बाण चलाया, पर उसकी पत्नी ने रोक दिया कि भैया ये तो मृग नहीं है, क्या ये तो कोई वन देवता दिखाई दे रहे हैं। मुनि हत्या के महादोष से बचकर वे दोनों पति पत्नी मुनिराज के पास दर्शनार्थ गए। हाँ, उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। किनको? मुनिराज को। उनसे धर्म श्रवण कर मद्य मांस आदि का त्याग किया। जीवन पर्यंत आदर सहित व्रतों का निर्वाह करते हुए मरकर वह भीलराज सोधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। एक तो इस कथानक से एक बात तो ये भी निकली कि विदेश क्षेत्र में भी लोग मांस तो खाते हैं। अच्छा, अगर कहीं भी क्षेत्र तो वही है कि भारत देश है तो खाली उतनी थोड़ी जगह है, वो तो पूरा देश कहलाएगा ना। कि विदेश क्षेत्र में सभी लोग धर्मी होते हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि वहाँ अपना चौथा काल जैसा वर्तन यहाँ होता है वैसा वहाँ होता है। कर्म भूमि है ना, वो कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि है तो सब कुछ होगा वहाँ। व्यापार धंधा भी करेंगे लोग, खान पान भी करेंगे, कोई शिकारी भी होगा, शेर होगा तो मांस भी खाएगा, मांस पट्टी भी खाएंगे। तो ये भील था, तो भील नाम दे दिया, वो अपने हिसाब से दिया होगा वहाँ जो भी हो, ठीक है ना। और यूं कह दो भील था तो बहुत, फिर भीलों का इतिहास कितना पुराना हो गया समझ लो। उस समय से है, ये समझ में आ जाएगा इतिहास, ऐसा कहलाएगा ना। यानी भील जाति पहले से और तुमसे हम पुराने यूं कहलाएंगे फिर। इतिहास के हिसाब से ऐसे ढूंढते हैं, इतिहास तो ऐसे ढूंढता है, कहाँ बात आई कैसे आई, यूं आती फिर तो। जीवन पर्यंत आदर सहित व्रतों का निर्वाह करते हुए मरकर वह भीलराज सोधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। लो, उसने मद्य मांस का त्याग किया, जीवन पर्यंत आदर सहित व्रतों का निर्वाह किया, तो मर करके वो सोधर्म स्वर्ग में देव हो गया। वहां से आकर वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के यहाँ मारीची नामक पुत्र हुआ। लो, अपन ये तो मारीची दर्शन करते हैं, पर मारीची के पहले भी सोधर्म स्वर्ग, उससे पहले पुरुरा भील, तो मारीची से भी पहले दो भव हो गए। तो कितना असंख्यातों वर्ष पहले से परिचय हो रहा है अपने को महावीर का। महावीर के जीव का परिचय कहाँ से हो रहा समझो। उसने अपने पितामह ऋषभ देव के साथ ही दिगंबरी दीक्षा धारण की। ये भरत अलग थे और हिंदू में भरत अलग है। हिंदू में भरत अलग है और ये जैन में भरत ये नहीं, वहां पर भी भरत चक्रवर्ती, भरत वहां अलग अलग है। एक तो भरत शकुंतला का पुत्र अलग है, एक भरत चक्रवर्ती हुआ, एक राम के भाई भरत हुए, ठीक है। भरत बहुत सारे हैं। भरत नाम भारत किससे इनसे बड़ा, इनसे बड़ा, हाँ, ऋषभ देव के पुत्र। वहाँ चलता है भरत का नाम, एक चक्र वो हुआ दूसरा शकुंतला पुत्र भरत, वो भी कहते हैं, ये भी चलता है, सब चल रहे हैं। उसने अपने पितामह ऋषभ देव के साथ ही दिगंबरी दीक्षा धारण की। और मैं तो कहता हूँ न तो ऋषभ देव के पुत्र के नाम से पड़ा न किसी, क्यों? भरत क्षेत्र पहले से ऑलरेडी है, वो अनादि से भरत क्षेत्र है, अनादि से चल रहा भरत, उससे भरत से भारत बना है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि भरत क्षेत्र आज का थोड़ी है, आदिनाथ के समय का थोड़ी है। ये तो कितने तीर्थंकर हो गए तब से, अनादि काल से भरत क्षेत्र, अनंत काल तक भरत क्षेत्र ही रहेगा, विदेश क्षेत्र विदेश क्षेत्र रहेगा। तो भरत से भारत नाम बढ़ गया। हाँ, इसलिए वो कोई बात नहीं है। ऋषभ देव के साथ दीक्षित कच्छ आदि 4000 राजाओं के समान
मुक्ति मार्ग से अपरिचित होने से वह भी भ्रष्ट हो गया। उसने स्वतंत्र मत स्थापित किया। किसने? मारीची ने। वह परिव्राजक का वेश धारण कर ऋषभदेव के समान मत प्रवर्तक बनने का प्रयत्न करने लगा। यद्यपि उसने मिथ्यात्व नामक महापाप का सेवन प्रसार कर अपना भवभ्रमण बढ़ाया, तथापि सुभाव पूर्वक मरण कर वह ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में देव हुआ। तो भी कहाँ गया वो? क्योंकि तपस्या तो कर रहा था, शुभ भाव तो थे ही, है मत चला रहा था कि अपने चलाना, परंतु बात तो ऐसी ही कर रहा था। यूं नहीं कि जैनी मरकर देव गति में जाएंगे सब, ऐसा तो है ही नहीं। अन्य जो जाति के लोग हैं वे भी मरकर देव गति में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि वे भी तो जा रहे, नहीं जा रहे, यूं कह रहा हूं। तो जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे ऐसा तो है नहीं। तो आपने ठेका ले रखा, ये तो सिद्ध नहीं हुआ। और आप भी देव गति में जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे, त्रिन गति में जाओगे, नरक गति में जाओगे, सब गति में जाओगे। कोई जैन कुल में पैदा हुआ सब स्वर्ग में जाएंगे ऐसा तो है ही नहीं। आप अपने परिणामों का फल भोगोगे, वे अपने परिणाम का फल भोगेंगे। सब जीव अपने अपने परिणाम का फल भोगते हैं। ये तो शुभ अशुभ भावों के अनुसार है। शुद्धोपयोग के फल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ भाव में तो चारों गतियों में भटकने वाले हो। तो हर जीव शुभ अशुभ परिणाम कर रहा है। निगुदिया जीव भी शुभ अशुभ परिणाम करता है। 2 इंद्रिय के भी होते हैं, 3 इंद्रिय के भी होते हैं, 4 इंद्रिय के, 5। तुम्हारे हाथ में क्या है? लोग कहते हैं उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है, जन्म मरण तो अपने हाथ में नहीं है। कल मैं आते सोच रहा था, लोग कहते हैं कि जन्म मरण और ग्राहक अपने हाथ में नहीं है। अरे जन्म मरण ग्राहक ही नहीं, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। तो बताओ क्या तुम्हारे हाथ में है? ठीक है, वो सांत्वना के रूप में कहते हैं भैया तुम्हारे हाथ में जितना था तुमने किया, बहुत किया, ऐसा सांत्वना के रूप में कहते हैं भैया तुमने खूब की, प्रयत्न कोई कमी नहीं रखी, तुम्हारी तरफ से तुमने बहुत सब कुछ किया, ऐसा सब कहा जाता है। वो व्यवहार की भाषा सत्य है, पर गहराई से विचार करो, श्रद्धा से विचार करो तो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया। पैसा खर्च तुम्हारे हाथ में है? मैं पूछता चलो, पैसा खर्च करना आपके हाथ में है? नहीं है। होना तब होगा ही होगा, नहीं होना तब नहीं होगा। तुम चाहोगे तो भी, नहीं चाहोगे तो भी खर्चा करना पड़ता है। ये सब व्यवस्थित है। हाथ मोड़ना आपके हाथ में है। क्या चीज आपके हाथ में है तो बताओ, मैं उस हाथ की बात करता हूँ। रोटी बनाना तो आपके हाथ में है क्या? बोल हाँ, वो तो है। रोटी बनाना भी आपके हाथ में नहीं है। सब कहने की बात है, कुछ जो होना, जब वैसे परिणाम बनेंगे सब वैसा हो जाएगा, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं। नहीं, ये काम तो आपके हाथ में, आपके हाथ में, आप चाहते तो करा सकते हो, आप कर सकते हो। ये सब हमारी सामान्य भाषा है, हम उसका यूज करते हैं, कहेंगे भी सही, पर सच्चाई अंदर में श्रद्धा ऐसा समझना चाहिए कि कोई काम किसी के हाथ में नहीं। लोक व्यवहार की भाषा में सब बोला भी जाएगा। पुरुषार्थ भी ला रहा हूं मैं, इसलिए पुरुषार्थ पर लाना चाह रहा हूँ। ये पुरुषार्थ नहीं ना, पुरुषार्थ तेरा उल्टा चल रहा ना। पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है वहां क्या पुरुषार्थ चलेगा? तो फिर बस आपका उस और कदम जो होना होगा, उस और आपके कदम चलेंगे। आप प्रयत्न करोगे, अपनी अज्ञानता से अपन प्रयत्न भी करेंगे, सब पूछेंगे, करेंगे, पर जब होना है तभी होगा। जैसा होना वही होगा, जहाँ होना वैसा होगा। आपके चाहने से हो जाते तो आप कब के कर देते भी? तो एक उदाहरण लेते, मान लो अपने बच्चे बच्ची के संबंध अपन चाहें तो जब चाहे तब कर लेते, अपने हाथ में होता तो। जब होना है तभी होता है, जिसके साथ होना है तभी होगा। आपके हाथ में होता तो फिर आप क्या मानो? बोलो, मैं पूछता हूँ। आप क्या बोला? हम सब की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर। फिर भी ये जीव कर्तृत्व बुद्धि के बाहर से मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, किसी ने नहीं किया, आखिर मेरे को ही करना पड़ा। तेने क्या किया? तू कर सकता तो पहले ही कर लेता।
कोई साथ नहीं आया, मेरे को पता था कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही करना है। अरे तुझे ही करना है तो तू पहले ही कर लेता नहीं, इस बात तो इस सब बातें हैं तो ये यहाँ स्पष्ट हो रहा है। उससे धर्म श्रवण कर, सब वह पारिव्राजक का वेश धारण कर ऋषभदेव के समान मत प्रवर्तक बनने का प्रयत्न करने लगा। यद्यपि उसने मिथ्यात्व नामक महापाप का सेवन प्रचार प्रसार कर अपना भव भ्रमण बढ़ाया, तथापि सुभावपूर्वक मरकर वह ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में देह हो गया। बोलो, पहले स्वर्ग में हुआ था, अब 5वें स्वर्ग में हो गया और ऊंचा हो गया। आयु की समाप्ति पर, अब आगे देखो, आयु की समाप्ति पर वहां से चलकर वह साकेत नगर में कपिल नामक ब्राह्मण के वहां जटिल पुत्र हुआ। वहां भी पूर्व संस्कारवश परिव्राजक साधु हुआ और मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ वापस। देवगति से वापस आया है तो ब्राह्मण फिर वापस स्वर्ग में चला गया। वहां से आकर भारद्वाज ब्राह्मण के पुष्यमित्र नामक पुत्र हुआ। वहां भी वही स्थिति रही, फिर मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। लो, पहला, पांचवा, पहला, फिर पहला, और बीच में एक एक मनुष्य को गिन लो। लगातार मनुष्य और देव की पर्याय चल रही है भी। अब कहाँ जाएगी वो देखना। उसके बाद क्रमशः अग्निश ब्राह्मण, सनत कुमार नामक 3वें स्वर्ग का देव, अग्निमित्र ब्राह्मण, महेंद्र नामक 4th स्वर्ग का देव, भारद्वाज ब्राह्मण 4th महेंद्र स्वर्ग का देव हुआ। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, यही भव चल रहे उसके। उक्त सभी भवों में उसकी पूर्ववत स्थिति रही। मिथ्यात्व का सेवन व प्रसार करते हुए शुभ भावों में रहा, अतः स्वर्गादि की लौकिक अनुकूलता प्राप्त होती रही। मिथ्यात्व के सेवन से शुभ भाव में रहने का प्रयत्न करते हुए भी चिरकाल तक ऊंची गतियों में स्थिति भी नहीं रह सकती है। एक निश्चित काल है, उसके बाद तो आपको लौटना पड़ेगा। अतः नीच योनियों में जा पड़ा। उसने त्रस स्थावर की निम्नतम योनियों की में असंख्य भव धारण किए, असंख्य बार जन्मा मरा। देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण होते होते भी ऐसा काल आया कि नीच योनि में आ गया। यो परिवर्तन पूरे किए, ते चेतावर्तन दरे, यो परिवर्तन पूरे होने से चला गया, एक अंग्रेजी हो गया। असंख्य भव की असंख्य भव इस जीव ने। कब? ये मारीची के बाद की घटना है। मारीच के बाद कितनी बार तो मनुष्य बना और कितनी बार देव हुआ। एक बार नहीं, कितनी बार, 10 बार। मनुष्य देव, मनुष्य देव, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव होता रहा और अंत में काल पूरा हो गया, उनका टारगेट पूरा हो गया। चलो लौट करके, सम्य दर्शन नहीं हुआ तो लौट करके हल्की गति में चले गए। भाई टारगेट है इतने समय तक तो कर लो, सम्य दर्शन नहीं किया तब चलो भैया। तो असंख्य निम्नतम योनियों में असंख्य भाव धारण किए, 1-2 नहीं, असंख्यात भव। बहुत काल बाद भाग्यवश वहां से पुनः उभरा और स्थावर नामक ब्राह्मण हुआ। सुभाव पूर्वक मरण करके महेंद्र स्वर्ग नामक 4th स्वर्ग में देव हुआ। वापस ब्राह्मण हुआ, वापस देव हुआ। अब कितने भव की कहानी हो गई महावीर की आपके सामने? कितने भव की कहानी पढ़ी मैंने अभी तक? 2, 4, 5, 10 असंख्यात तो भव की कहानी पढ़ ली है। पांच क्यों हुए? 15 तो हो ही गए इसमें। मोटे मोटे भी 15 हो गए। पूर्वा फिर से गिनो। वहां से चलकर वह राजगढ़ नगर में विश्वभूति नामक राजा के यहाँ विश्वनंदी नामक राजकुमार हुआ। राजा विश्वभूति के छोटे भाई का नाम
विशाखबुति था। क्या नाम था? और विशाखबुति के छोटे पुत्र का नाम विशाखनंद था। राजगिरी नगरी, उसमें विश्वभूति नाम का राजा और विश्वनंदी नामक राजकुमार ये था। फिर विश्वभूति के छोटे भाई का नाम विशाखबुति। किसके? विश्वभूति का नाम विशाखबुति। विशाखबुति के छोटे पुत्र का नाम विशाखनंदन था। शरद ऋतु के बादलों को न सोते देखकर राजा विश्वभूति को वैराग्य हो गया और वे अपने छोटे भाई विशाखबुति को राजपद तथा पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद देकर नग्न दिगंबर साधु हो गए। उनका जो छोटा भाई था कौन? विश्वभूति। और विश्वनंदी तो उनका बेटा था, विशाखबुति। विश्वभूति का भाई विशाखबुति जो था उनको राज दे दिया और अपने बेटे को युवराज पद बना दिया। शरद ऋतु के बादलों को न सोते देखकर राजा विश्वभूति को तो वैराग्य हो गया और वे अपने छोटे भाई विशाखबुति को राजपद और पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद देकर नग्न दिगंबर साधु हो गए। विशाखनंद के साथ हुई पारिवारिक उद्यान संबंधी घटना के निमित्त से विश्वनंदी संसार से विरक्त होकर मुनि हो गया। कौन? विश्वनंदी, जो विश्वभूति का पुत्र था। मुनिराज विश्वनंदी अंतर्बाह्य गौर तपन करते हुए अत्यंत कृष्णकाय हो गए। महा तपस्वी वे मुनिराज एक बार मथुरा नगर में आहार के लिए गए। मार्ग में तत्काल प्रसूता गाय की ठोकर लगने से वे गिर गए। कौन? भगवान महावीर का जी चल रहा है ये सब। वही सामने एक वेश्या के मकान में उनका वह चचेरा भाई विशाखनंद, जिसके साथ उद्यान के कारण झगड़ा विवाद हुआ था, उन्हें देख रहा था। विशाखनंद अपनी पुरुषार्थहीनता, अन्यायवर्ती एवं कुकर्मों के कारण राष्ट्र भ्रष्ट होकर अन्यत्र दूत कार्य करने लगा था। कौन? इनके चाचा का लड़का कार्यवश मथुरा आया हुआ था। उसने मुनिराज विश्वनंदी को पहचान लिया, यानी अपने भाई को पहचान लिया और उनका प्रयास करते हुए व्यंग्य किया कि कहाँ गया तुम्हारा वह बल जिसने वृक्ष को उखाड़ डाला था? वह पत्थर की विशाल शिला को मुष्टिका पहाड़ से भी तोड़ डाला था। अब क्या हुआ? एक गाय की टक्कर लगी, उसमें गिर गए तुम हैं? जबकि तुम कितने शक्तिशाली, तुमने उद्यान को उजाड़ डाला, वृक्ष को डाला, पत्थर की विशाल शिला को भी तोड़ दिया था। अब कहाँ गई तुम्हारी शक्ति जो गाय के छोटे से पशु के टक्कर से गिर गए? मुनिराज विश्वनंदी का चित्त उसके व्यंग बाणों को सहन न कर सका। क्यों नहीं कर सका पता है? अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हुए। महाराज तो हैं, नग दिगंबर हैं, सब हैं, पर अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए आग बुबुला हो जाते हैं। आग बुबुला क्यों हो जाएंगे? फिर देखो क्या होगा। आग बुबुला हो गए भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो ऐसे ही होगा। और विचलित हो गया। अतः उन्होंने यद्यपि उसके मान मर्दन का निदान किया, तथापि समाधि पूर्वक मरकर वे महाशुक्र नामक 10वें सर्ग में देव हुए। क्या हुए? पास से आकर वे इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पोदनपुर के राजा बाहुबली के वंश में उत्पन्न महाराजा प्रजापति की रानी मृगावती के त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए। भी क्या हुए? त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए। किसके? महाराजा प्रजापति, उनकी पत्नी मृगावती के, उनके काका विशाखबुति का जी उसी राजा प्रजापति की दूसरी रानी जयावती के उदर से विजय नामक पुत्र हुआ। जो काका था वो इनका भाई बना। मतलब विजय प्रथम बलभद्र थे और त्रिपृष्ठ प्रथम नारायण। विजय बलभद्र हो गए प्रथम और त्रिपृष्ठ प्रथम नारायण थे। कौन? भगवान महावीर का जी प्रथम नारायण है। वह 11वें तीर्थंकर भगवान श्रीनाथ का समय था। कौन से तीर्थंकर का? ये जो घटना घटी है वो 11वें तीर्थंकर के समय की है, जिस समय पहले बलभद्र और पहले नारायण हुए।
10 तीर्थंकर तक कोई बलभद्र नहीं हुआ, कोई नारायण नहीं हुआ था। चक्रवर्ती तो हुए पर बलभद्र नहीं हुआ था, नारायण नहीं हुआ, प्रति नारायण नहीं हुआ। हाँ? नो बलभद्र, नो नारायण, नो प्रति नारायण। 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का समय था। ये पहले हुए, सबसे पहले। उस समय विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर में मयूर ग्रीव नामक विद्याधरों का राजा राज्य करता था। उनकी प्रिय पत्नी का नाम नीलांजना था। क्या नाम था? ये नीलांजना अलग, आदिनाथ वाली। विशाख नंदन का जीवन अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ पुण्य योग से उनके अश्वग्रीव नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। वह प्रथम प्रतिनारायण था। कौन? भाई का लड़का, काका का बेटा। अब नारायण प्रतिनारायण हो गए। नारायण भी हो गया, प्रतिनारायण भी हो गया, बलभद्र हो गया। देखो, काका भतीजा तो बलभद्र और नारायण हो गए, और वो भाई का लड़का प्रतिनारायण हुआ। देखो, घर में ही चल रहा है विरोध। वह 3 खंड पृथ्वी को जीतकर अर्ध चक्रवर्ती हो गया था। त्रिपिष्ट नारायण और अश्वगिरी प्रतिनारायण में परस्पर भयंकर युद्ध हुआ, और निदान के अनुसार राजकुमार त्रिपिष्ट अश्वगिरी को मारकर अर्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गया। जो प्रतिनारायण है उसको मारता है नारायण। ठीक है, नारायण प्रतिनारायण को मारता है, यानी प्रतिनारायण पहले राज करता है, उस पर नारायण राज करता, 3 खंड का वापस नारायण। भगवान महावीर का जीव सम्राट त्रिपिष्ट नारायण विशाल विभूति का अधिपति था। उसके देवांगनाओं के समान 16,000 रानियां थी। कितनी? 16,000। अर्ध चक्रवर्ती के 16,000 रानियां होती है। पूर्व पुण्य के प्रताप से। अब आप रे एक भी है, वे कहिए कि बतो। हाँ, उस समय उनकी शक्ति का अलग बात था। आज की शक्ति, आज की व्यवस्था अलग है। महावीर के देख भी नहीं थी। पूर्व पुण्य के प्रताप से। अब ये इन्हीं के है ना, हे महावीर का जी। अब यहाँ कितनी रानियां, लास्ट में एक भी नहीं होगी। पूर्व पुण्य के प्रताप से सर्व प्रकार लौकिक अनुकूलता पाकर भी उसने आत्महितकारी धर्म की आराधना नहीं की। समस्त जीवन अनुशासन, प्रशासन, राज्य व्यवस्था और भोगों में ही गंवा दिया। अंत में मरकर 7वें नरक का नारकी हो गया। क्यों? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हाँ बिल्कुल, सबके मेल अलग होते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, फिर कैसे जाते होंगे? तो उनका वैक्रिक शरीर बनता है, 16,000 जितने मेल होते हैं सब में पहुंच जाते हैं वो। ठीक है, चक्रवर्ती की 96,000 अन्य 96,000 रूप बनते हैं, और सबके पास होते हैं, किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये उनके शरीर की विशेषता होती है। प्रथम भोगमय जीवन का परिणाम इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है बताओ? भोग के परिणाम में क्या मिलेगा? और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजपथ से मरेगा तो ये होगा, राजपथ से नहीं मरते तो नहीं होता। भगवान महावीर का जीव 12 भव पूर्व 7वें नरक से निकलकर वह गंगा के किनारे सिंहगिर नामक पर्वत पर अत्यंत क्रूर परिणामी शिव हुआ। अब 12वां भव आ गया उल्टे। अब चल रहे उल्टे से। अब पहले तो असंख्या, तो किसको गिनती बताते। अब यहाँ से शुरुआत हो रही। तो क्रूरता में ही जीवन बिताकर मरा और 11वें भव में प्रथम नरक में नारकी हो गया वापस। सी बना नियम से 7वें नरक का नारकी बनेगा क्रूर पशु,
मर करके वापस नरक जाएगा, फिर आएगा। क्रूरता में जीवन बिताकर मरा और 11वें युग में प्रथम नरक में नारकी हुआ। वहां से निकलकर पुनः हिमवान पर्वत के शिखर पर देदीप्यमान केसर से शोभित सिंह हुआ। यहाँ उसके आत्मा का सुधार आरंभ होता है। वो तो असंख्य भव एक साथ लिख दिया ना, एक लाइन में निपटा दिया। असंख्य असंख्यात भव किए है ना आंकड़े, इतने भव इसके किए, इतने भव इसके, यहाँ एक लाइन में बता दी, क्योंकि आपको गिनती याद रहेगी नहीं। उन्होंने कहा असंख्यात भव के दो खत्म, सब है पर आपको याद नहीं रहेंगे ना, भी इसलिए हमने असंख्यात भव के दिए। ये तो शॉर्ट चल रही है। वह भयंकर कृति मृगराज अत्यंत क्रूर एवं महाप्रतापी था। एक बार वह मृग को मारकर उसे विदारण कर खा रहा था। उसी समय दो अत्यंत शांत परम दयावान चारण रिधिधारी के धारी मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे और मृगराज को मृदु वाणी में इस प्रकार संबोधित करने लगे। अब आप सोचो, इस जीव के होनार्थी इतने भव क्यों किए? सब व्यवस्थित व्यवस्था है, जितने भव होने थे तब तक सुधार कैसे होगा? इसलिए हम कितना भी समझाएं, कुछ भी कहें, अपन भी कितना भी करें, जब अपने जितने वो होने होंगे, इसलिए फालतू में स्वाध्याय करने से क्या फायदा है कि नहीं? और क्या, जितने वो, अरे यही तो बात है। तुझे पता नहीं है ना, तो फिर सही मार्ग में लगना। क्या ये नहीं लगे क्या? इतने भव होने ये बात भी निश्चित है, पर हम बुद्धि पूर्वक इसमें लगना है। जो पुरुषार्थ की बात कह रहे थे ना अभी, क्या सुन कभी, अब यहाँ है मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ होता है, बाकी में कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता। पुरुषार्थ यहाँ काम करेगा आपका, तो सीधा करोगे, पुरुषार्थ सीधा चलेगा आपका, तो कार्य की सिद्धि होगी। और आप कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तो आपको विपरीतता है, तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कार्य की सिद्धि तो वैसे ही होगी भैया, जिस रूप में होनी है। और आपकी मोक्ष का किनारा निकट आ गया है, तो आपका पुरुषार्थ सही दिशा में चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं चले ऐसा हो नहीं सकता। अब इस जीव का कल्याण आ गया है, तो निमित्त कहीं से भी उठ करके आ रहा है। देखो, मुनिराज चारण निधारी मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे और मृगराज को मृदुवाणी से इस प्रकार संबोधित किया। देखो, मुनिराज आ गए जंगल में, और सिंह के सामने आना कोई सामान्य खेल है, पर अब उसका काल पक गया है, काल अवधि आ गई है, तो उसके अंदर उपादान जग गया है। एक तरफ इधर बात पे उपादान की तरफ से, तो उसके उपादान की तैयारी हो गई है, तो निमित्त भी आकर के खड़ा हो गया है। क्या कहते हैं मुनिराज, हे मृगराज, आत्मा का अनादर कर, तूने आज तक अनंत दुख उठाए हैं। कितने? इसके अनादर से भैया, अपनी आत्मा का अनादर कर रहे हैं, किसी का अनादर नहीं करते अपन। कोई किसी जीव का अनादर नहीं करता है। अपने को लगता है मेरा अपमान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा यूं कर दिया। अरे किसी ने किसी का नहीं किया है, तुमने तुम्हारा अपमान किया है। ये जीव छोटी सी घटना के पीछे कितना पागल हाँ तो मचा देता है। अपने को भूल गया है, अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया है। आत्मा का अनादर कर, तूने आज तक अनंत दुख उठाए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए जिस प्रकार तूने इस मृग को मार डाला है, उसी प्रकार पंचेंद्री के भोगों
की निराबाद प्राप्ति के लिए तूने अपने पूर्वों में बहुत हिंसा क्रूरता की। त्रिपिष्ट नारायण के भव में तूने क्या क्या भोग नहीं भोगे और क्या क्या पाप नहीं किए, बता। दिलाने पड़ेंगे ना। पर भोग आकांक्षा के समाप्त नहीं हुई। परिणाम स्वरूप सातवें नरक में गया और भयंकर दुख भोगे। वहां से निकलकर शेर हुआ, वहां भी यही हालत रही। विचार कर जरा, तो अपने पूर्व भोग का विचार तो कर। जाति स्मरण हो जाएगा अभी इसका। जाति स्मरण हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या क्या हाल रहे हमारे और क्या क्या किया है। ये जीव की दशा है भैया। मुनिराज का उपदेश सुनकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। लो, किसको हुआ जाति स्मरण ज्ञान? शेर को। उसने उसे पूर्व भोग का स्मरण हो गया। फिर उसने पश्चाताप के अश्रु बहाते हुए अपने पूर्वकृत पापों का प्रक्षालन किया और आत्मानुभव पूर्वक मुनिराज के द्वारा दिए गए गृहीत व्रतों को जीवन पर्यंत आदर पूर्वक पालन किया। अंत में समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके वह सिंह भगवान महावीर से 9 भव पूर्व अर्थात 10वें भव में स्वधर्म नामक प्रथम सर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। शेर की पर्याय है 11वीं थी और 10वां भव तो उनका किसका है? देव पर्याय का है। नौ भव पूर्व अर्थात 10वें भव में स्वधर्म नामक स्वर्ग में सूर्य केतु नामक देव हुआ। ठीक है, क्लियर? 10वें भव में स्वधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में श्री केतु नामक देव हुआ। पर्याय की योग्यता का परिपाक एवं काल अवधि की प्राप्ति के साथ अनुकूल निमित्त के सहचर होने का ऐसा उदाहरण अन्यत्र देखने को प्राप्त नहीं होगा। ऊपर से देखने पर यहाँ ऐसा लगता है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश से शेर को सधर्म की प्राप्ति हो गई, किंतु काल अवधि के परिपाक भली होनार प्रतिबंधक कर्म का आवश्यकतानुसार अभाव तथा शेर द्वारा किए गए अंतर्मुखी वृत्ति के अपूर्व पुरुषार्थ की ओर जगत का ध्यान सहज ही नहीं जाता। मुनिराज के उपदेश ये दिखाई दे रहा है, बाकी सब जो हुआ वो किसी को दिखाई नहीं देता है। अतः सुखाभिलाषी को सर्वप्रथम अपने को पहचानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए, अपने में जम जाना चाहिए, रम जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? डॉक्टर ने इलाज बढ़िया करा, पर डॉक्टर ने इलाज किया पर अंदर में तुम्हारे भी तो मनोबल मजबूत नहीं हो, डॉक्टर इलाज काम नहीं करे। आपने तो शेर ने अपने उपयोग को अंदर में लगाया, वो नहीं दिखाई दे रहा लोगों को। लोगों को दिया मुनिराज का उपदेश, पर उस जीव ने जो पुरुषार्थ किया, सुख पाने के लिए अन्यत्र भटकना आवश्यक नहीं है। सुख प्राप्ति के लिए कहाँ जाना? क्योंकि अपना सुख अपने में ही है, पर में नहीं है, परमेश्वर में भी नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, अपना सुख तो अपने में है। काहे पराये को जाता है सुख ढूंढन को भाई है? अपना सुख तो कहाँ ढूंढने जा रहा है? बाहर में सुख ही नहीं है। बाहर में सुख हो तो मिले ना, पर सब लोग घर की चीज छोड़कर बाहर जाते हैं। किसके लिए? घर का खाना छोड़कर सड़कों पर खाने जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे हैं? घर की चीज बाहर नहीं रही है। ये जगत की स्थिति है ना। अपना सुख अपने पास है, वो उसको समझ में आता नहीं और बाहर वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है। जैसे वो अपने घर का शुद्ध खाना छोड़कर बाहर ये सड़ा गला कितने दिन कैसा क्या है वो खाने को, उसमें टेस्ट आ रहा, मजा आ रहा है।
ऐसे इस भगवान आत्मा में जो अनंत आनंद शांति सुख है उसको छोड़कर 5 इंद्र के विषय भोगों में ही आनंद ढूंढ रहा है, जहाँ है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता आनंद, पर वही ढूंढ रहा है और वही अच्छा लग रहा है। चलो आज वहाँ घूमने चलेंगे, कल वहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ ढूंढ रहा है, वहाँ घूमने मज़ा आ गया, वहाँ बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया, कहाँ घूमने का, वहाँ रोप वे का आनंद आया, वो आया न वो आया न वहाँ गए न वहाँ गए, किसका आनंद आया भैया? ये जीव आनंद ढूंढ रहा है। कितने मर गए बोलो, हैं? कितने लोग घूमने निकले दिवाली, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, क्या मर गया, गाड़ी चढ़ गई, किसके कुछ हो गया, किसके निकले किसके लिए थे? आनंद करने आए थे, आनंद करने आए थे। आनंद हुआ क्या हुआ बोलो? मरण के समाचार पहुंचा दिए सब जगह। आग लग गई गाड़ी में और फिर मर गए। रोज गाड़ियों में आग लग रही है, ऐसी गाड़ी में बैठना, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी में आग लगी जा रही है। ये क्या ढूंढ रहे हो? कितनी कारें ऐसी के चक्कर में खत्म हुई, कितनी बसें भी बोलो। ये व्यक्ति सुविधा जितनी ढूंढ रहा है वो सुविधा कहाँ मिली? समझ में नहीं आ रहा ना। सुख पाने के लिए अन्यत्र भटकना आवश्यक नहीं है। कहाँ सुख ढूंढने के लिए जा रहा है भैया? सुख यहाँ और ये सुख ढूंढ रहा है बाहर। मृग ढूंढे वनमाई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई। कस्तूरी तो नाभि में है और ढूंढ कहाँ रहा है? वन में। मिलेगी? सरो दीदी कहाँ ढूंढ रहे हो सुख बताओ? कहाँ ढूंढ रहे हो सुख? मिलेगा ही नहीं जहाँ ढूंढ रहे आप। वहाँ है नहीं, यहाँ है अपने आत्मा में, अपने में ही है, बाहर नहीं है। अतः सुखार्थी का परमेश्वर की ओर भी किसी आशा आकांक्षा में जागना निरर्थक है। तेरा प्रभु तू स्वयं है, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, है नहीं? तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है। सुख का खजाना है, सुख से भरा हुआ है, लबालब सुख भरा हुआ अपने अंदर। पर अपने सुख को नहीं ढूंढता, शरीर की चीज में, शरीर में जो तकलीफ है उस तकलीफ को गिनता है, शरीर में जो आनंद है उसको। शरीर में न आनंद है, न सुख है, न दुख है, न कुछ नहीं है। सुख ही है तथा पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। चक्रवर्ती की संपदा पाकर भी यह जीव सुखी नहीं हो पाया। चक्रवर्ती की संपदा मिल गई तो भी सुखी नहीं हो पाया। ज्ञानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, धूल है धूल। और अपनों को कितनी महिमा आती है। वे उसे जीर्ण तृण के समान त्याग देते हैं और अंतर में समा जाते हैं। अंतर में जो अनंत आनंद में महिमावंत परम पदार्थ विद्यमान है, उसके सामने बाह्य विभूति का कोई महिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं है भैया। जिनके पास कुछ नहीं है उनके चरणों में ये बाहर के वैभव वाले झुकते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि बाहर के वैभव नहीं, अंदर की कीमत है। जिनेंद्र भगवान की सहज वैराग्य उत्पादक एवं अंतर्मुखी वृत्ति की प्रेरणा देने वाली दिव्य वाणी को सुनकर भगवान महावीर के 5वें पूर्व का जीव चक्रवर्ती प्रिय मित्र का वैराग इस प्रकार जाग गया, जिस प्रकार एक शेर की गर्जना सुनकर दूसरा शेर जाग जाता है। राज्य संपदा, स्त्री पुत्रादि संबंधी राग टूट गया। जिस धरती को वर्षों में दिग्विजय करके प्राप्त की थी, जिन पत्नियों का अनुराग पूर्वक पाणी ग्रहण किया, उन्हें ऐसे छोड़ दिया मानो उनसे अपना कोई संबंध ही न था। वे उनकी कोई थी नहीं। जिस राग ने जमीन को जीता था,
जिस राग ने राजकन्याओं के साथ विवाह किया, जब वह राग ही नहीं रहा तो राग जनित संयोग कैसे रहेंगे बताओ। जब जिस संबंधी राग होगा तो वो रहेगा, राग टूट गया तो वो अपने पास नहीं रहेगा, सिर्फ शरीर को छोड़कर। शरीर आपके हाथ में नहीं है, शरीर आप राग टूट जाएगा तो भी शरीर रह सकता है, बाकी सब चीजें राग के साथ उन वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण खत्म। बाल बच्चों के प्रति राग नहीं है, पर नहीं है तो फिर काहे को बात करते हो फोन पे। राग है तभी तो बात करते हैं कि बिना राग के करते बताओ। हाँ, तो संसार में बैठे तो राग है ना, बिना राग के करते अपन क्या। कि अब तुमसे कोई मतलब तो नहीं है, फिर भी मतलब नहीं है तो फोन पे बात काहे को की हमसे कि मतलब राग है, कैसा भी राग हो। राग का प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, राग के प्रकार अलग अलग। किसको साधर्मी का राग है, किसी को पति का राग है, किसको पत्नी का राग है, किसको भाई का राग है, किसी का बहन का राग। राग के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राग के बिना तो आप उसके प्रति कैसे, या द्वेष होगा। राग या द्वेष के बिना आप कैसे करोगे बताओ। चाहे साधर्मी का राग हो, पर राग तो है ही। राग आग सदा दहे ताते समामृत, अंतिम छंद तो यही है भाई। कारचो बहुत अंतिम छंद चढ़ाला का जबरदस्त है ना। अब पद वाली बात आई थी कल इसमें। जिस राग ने राजकन्याओं के साथ विवाह किया, जब वह राग ही नहीं रहा तो राग जनित संयोग कैसे रहते। 6 खंड की विभूति को तृण के समान त्याग देने वाले प्रिय मित्र मुनिराज ने जब समाधि पूर्वक देह छोड़ी तो सहस्रार नामक 12वें स्वर्ग में सूर्य प्रभा नामक रिद्धिधारी देव हुए। यह भगवान महावीर का चौथा पूर्व था। कितने चले गए और यहाँ आ गए सीधे। वहां से आकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में छतरपुर नगर के राजा नंदीन वर्धन की वीरमती नामक रानी से तीसरे पूर्व में नंद नामक पुत्र हुए। तो आज कहानी यही छोड़ते हैं, फिर से इस कहानी आगे लेंगे भैया।